Big Boss, happy morning है Big Boss. Welcome to वैसी की Vibes. We are here for तगड़ा review of Big Boss 18. Let's start Big Boss Spice. होपफुली आपने हमारे पहली 2 एपिसोड का रिव्यूज तो देखा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रिव्यू की तरफ। अगर आपने नहीं देखा तो फिर भी जाइए हमारे चैनल पर वैसी की वाइब्स और वहां पर देखिए हमारा तगड़ा रिव्यू। Now let's start review of episode 4. हमारा एपिसोड 4 जो था वो था नॉमिनेशन स्पेशल के बारे में, लेकिन उससे पहले उसमें बहुत कुछ हुआ, बहुत स्पाइस निकला। तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को देखेंगे ताकि हम उसका तगड़ा रिव्यू कर सकें। सबसे पहला पॉइंट जो कि इस सीजन की सबसे पहली राइवलरी देखने को हमें मिली है वो है चाहत और विवियान दसेना, जो कि थोड़ी सी फेक भी लग रही है लेकिन उसमें काफी कुछ स्पाइसी है जो कि जिसपे बात हो सकती है। जैसे कि सुबह सुबह ही एक बेड का मुद्दा, छोटा सा एक मुद्दा था जिसको इन्होंने बहुत खींचा और बहुत लंबा लेके गए। तो मुझे लगता है कि ये राइवलरी एंड तक चल सकती है। क्यों सौलत? यस, राइवलरी सीम्स स्वीट एंड अच्छी वाली राइवलरी नजर आ रही थी कि ये एंड तक जाएगी इनकी, क्योंकि चाहत का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लाइक शी इज वो, जैसे वो कहते हैं ना कि अभी तक वो उसको किसी ने कट ही नहीं बोला, वो फुल ऑन एक्टिंग मोड में, और उसका एटीट्यूड प्रॉब्लम है, आपको पता है विवियान का। तो दैट विल गो गुड, ये अच्छी राइवलरी जाएगी। अब जैसे आप बेड वाली बात ले लें, बेड वाली बात ऐसे लग रहा था कि पहली दफा बिग बॉस के सीजन के अंदर जैसे बिग बॉस ने 18 कंटेस्टेंट के लिए 14 बेड भेज दिए, बेड्स ही कम लग रहे हैं। कोई सोफे पे सो रहा है, कोई बाहर सो रहा है, कोई कहीं सो रहा है, किसी को खराटों से मसला है, कुछ हो रहा है, सोए लोगों को उठाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ विवियान दसेना की वजह से। थोड़ा सा अजीब था, चीप लग रहा था। यूं किसी को डिस्टर्ब करना आप एक अकेले के सुकून के लिए, अगर आपको अकेले नहीं सोना तो आप भाई बिग बॉस के लाडले हैं, आप उन्हें कहें कि आपको वो बेड अलॉट करें। लेकिन विवियान के साथ चाहत भी अनोइंग थी ना। पहले आपने पूरे घर का नक्शा बदल लिया, आपने जो सोया हुआ है उसको उठा के अपने साइड पे कर दिया सोए लोगों को, फिर एंड पे आकर आप कह रही है जी मैं तो यहाँ पे भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। लाइक व्हाट, आप क्या शो करवा रही हो? वही बात है कि चाहत बहुत सी अनोइंग हरकतें कर रही है। बिग बॉस 18 का पहला नियम उल्लंघन जो कि किया हिमा शर्मा और गुणरत्न जी ने। गुणरत्न जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपको अपना नंबर देने का इतना क्या शौक है, वो भी नेशनल टेलीविजन पे। पहले आप कह रहे हैं कि भाई मुझे कराची से कॉल आते हैं, थ्रेट कॉल्स आते हैं आपको जगह जगह से, फिर आपको इतना शौक हो रहा है कि आप नंबर दें, अपना नंबर वायरल करें, लोगों को दें ताकि वो आपको स्पैम कॉल्स करें, आपको प्रॉपर थ्रेट कॉल्स आए दोबारा से। या तो फिर वो फेक था या तो अब ये फेक है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप करना क्या चाहते हैं, नंबर आपने दिया ही क्यों? और हिमा जी, आप इतनी छोटी बच्ची हैं कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि लिखना मना है, फिर भी आप जी नेल पॉलिश लेके उसको लिख रही हैं। आपको क्या करना है? एडवोकेट साहब वो एक ही नहीं है इस दुनिया में, और भी एडवोकेट हैं जो आपका केस लड़ सकते हैं अगर इन फ्यूचर आपका कोई केस होगा तो ये बहुत ही गलत चीज थी कि जब आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आप नहीं लिख सकते तो आप क्यों लिख रहे हैं भाई? इस पे मैं देखूंगा कि ठीक है गुणरत्न तो पहले दिन से अनोइंग हरकतें कर रहा है, लेकिन हेमा जी को क्या हो गया? हेमा जी क्यों उस चीज पे उसको सपोर्ट कर रही हैं? आप नंबर लिख रही हैं जबकि आपको पता है जब आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दिए जाते हैं तो उस पर लिखा होता है कि ये चीज आपने करनी है, ये चीज आपने नहीं करनी। तो कैसे आप इतनी बड़ी बात भूल गए हो? या तो फिर यही आप वाली बात है कि आप पहले जो इतना कुछ कर रहे थे वो फेक है, वो थ्रेट कॉल्स एंड ऑल दैट, या फिर ये वाला फेक है जबकि आप जानते हो कि ये चीज नेशनल टेलीविजन पे जाएगी। इवन अगर कट में नहीं भी जाती तो लाइव में तो जा रही है ना आपका, आप 24 घंटे कैमरा के रडार के अंदर हो, तो आप कैसे ये कर सकते हो? और सबसे मुझे जो चीज लगी कि घर वाले सो रहे थे, जब तक बिग बॉस नहीं बोले तब तक घर वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे बिग बॉस ने बोला तब सबको जी नियम उल्लंघन है, नियम तोड़ दिया, ये कर दिया है, वो कर दिया है। सबसे ज्यादा जी चाहत चीखी है उसके ऊपर, नजर नहीं आ रहा तो उस चमचम को कि जी ये गलत हो रहा है। पहले ही आप रोक दो, वैसे तो आप हर वक्त जेल के दरवाजे पे बैठी रहती। हाँ जी, तो मैं वेट कर रहा था, बिग बॉस के 4 एपिसोड गुजर गए जी, अभी तक खाने पर कोई मसला नहीं हुआ, खाने पे रोला नहीं पड़ा, लेकिन फाइनली जी खाने पर भी रोला पड़ गया। खाने पर क्या हुआ है जी? शिल्पा जी को सब बातें सुना रहे हैं जी, आपने करण को ज्यादा खाना दे दिया है, करण को खाना दे दिया है, जबकि मुझे लगता है कि वो उसने थोड़ा बहुत पोर्शन अपना वापस भी कर दिया था। लाइक उस पे जो आके सारा ने मसला क्रिएट किया, दैट वाज टोटली देखो don't touch me, don't touch me, yeah, don't touch me, you gotta stay away from me. Illogical, bloody illogical. I am not glad, mumble. Come, mumble, I won't. Okay, come, let's go inside. I want to put some makeup. Come. Listen. अब शांत हो जाओ, हो गया, हेलो, हो गया। I'm first इनको अकेले बोला था मैंने। I'm first. जा रही जी, खाना ज्यादा दे दिया, खाना ज्यादा दे दिया। तो
अगर आप में इतने गट्स हैं तो फिर आप करण के मुंह पे बोलो ना ये बात। करण वहाँ खड़ा है, उसको वो कन्फ्रंट कर ही नहीं रही। करण को कन्फ्रंट उसने एक दफा भी नहीं किया, ठीक है। वो बस करण का नाम लिए जा रहे हैं, करण के नाम पे उसने 100 फुटेज लिया, बहुत फुटेज लिया है, ऐसे बोलिए। मैं कहा पता नहीं कौन सी इतनी बड़ी वो कोई सेंसिटिव टॉपिक हो गया जिसपे वो इतना ज्यादा फटी है, कोई समझ ही नहीं आ रही थी कि फायदा ही नहीं था आपकी इस बात का, बिल्कुल ही पॉइंट था ही नहीं उस चीज का कि आप खाने पे इतना बड़ा मुद्दा करें। हर सीजन में ऐसा होता है, लोग खाना ज्यादा खाते हैं, और लड़के हैं वो तो जिम करते हैं, जाहिर सी बात है उन्हें ज्यादा भूख लगेगी, वो खाएंगे ज्यादा खाना। तो अगर आपने अपना आप सेक्रीफाइस ना करो, आप टाइम से आके खाना खा के जाएं, सिंपल। जबकि शहजादा ने भी ये बात की है, हाँ। शहजादा ने पॉइंट आउट किया कि मैंने भी खाना ज्यादा खाया क्योंकि हमें शिल्पा जी ने ज्यादा खाना दिया। तो इसमें कोई मेरे ख्याल में कोई इतना वो मुद्दा था नहीं जिसको आप इतना एक्सेजरेट करोगे और बोलते जाओ। शिल्पा जी है भी बहुत भोली बेचारी, अपने भी उसमें से पोर्शन दे रही थी कि आप खा लो कोई बात शिल्पा नहीं। जी इज अ मॉम लाइक वाइफ दे रही हैं, वो बहुत मदर इंडिया बनना चाह रही है। देखिए आगे आगे क्या होता है। चलिए जी, अब बात करते हैं एपिसोड 4 के मेन इवेंट नॉमिनेशन की, जिसमें नॉमिनेट हुई हैं चाहत पांडे, गुलरतन जी, अविनाश मिश्रा, करणवीर मेहरा, मुस्कान बमने। क्या लगा कि मुझे तो लगा कि जो नॉमिनेशन थी वो बिल्कुल भी ऑन पॉइंट नहीं थी, काफी ज्यादा। गुणरतन जी माना जाता है, ठीक है, चाहत भी मानी जाती है, करणवीर को नॉमिनेट नहीं होना चाहिए था फॉर मी। उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है कि उनके अभी से राइवलरीज उनके लाइक खिलाफ हो जाए लोग। मुझे नहीं लगता कि करणवीर की जो थी नॉमिनेशन वो ऑन पॉइंट थी। और साथ साथ ही मुझे मुस्कान की भी नहीं लगी कि मुस्कान एलिस और ईशा ने इतना फनी कमेंट किया उसके ऊपर कि वो दिख नहीं रही है, कहा कि इस वजह से नॉमिनेट के वो दिख नहीं है, जबकि वो खुद भी इतना ज्यादा दिख नहीं रही है बीचिंग करने के अलावा। तो आप क्या कहते हो कि इनकी कैसी थी नॉमिनेशन? चाहत वाली मुझे टू समहाउ लगी कि ठीक है, क्योंकि सब किसी ना किसी को, सबको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है। लाइक विवियान को हुआ है, काफ़ी लोगों के साथ उसकी जो है वो जेल की वजह से भी लोग उस पर थोड़ा सा वो हुए हुए हैं कि उसकी वजह से जो 2 इनोसेंट लोग हैं वो जेल में चले गए हैं, और उसकी कहीं ना कहीं नज़र आई है। और लेकिन जो है करणवीर बस बिल्कुल नॉट ऑन पॉइंट, उसकी नॉमिनेशन बिल्कुल जो है मुझे समझ में ही नहीं आई। हाँ, अगर आप ये पॉइंट दे देते कि ही इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, वो थ्रेट है आप लोगों के लिए, तो फिर मैं मान सकता हूँ इस बात को। लेकिन आप ये कह रहे हैं जी करणवीर भाई को हम नॉमिनेट करेंगे, भाई भी बोल रहे हैं साथ हम नॉमिनेट भी कर रहे हैं, अविनाश अपने मुद्दे को बीच में ला रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि अविनाश ने सबको नॉमिनेट किया है, सबको Exactly. खड़े होके लाइक लोग, ये चलो 5 नॉमिनेट हुए हैं, लेकिन बाकी जो नहीं नॉमिनेट हुए उन्हें भी अविनाश ने किया। अविनाश को सबसे अभी से मसले हो गए हैं या उसको बाकी फुटेज चाहिए क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा अविनाश। बेसिकली अविनाश एंड शहजादा आर लुकिंग फॉर फुटेज। या वो चाह रहे हैं कि हम करणवीर और वो जो है दूसरा विवियान के मुकाबले में हाँ, वो बेसिकली वो वाली फुटेज लेना चाह रहा है कि जी मुझे उतनी फुटेज मिले, तो वो हर बंदे के साथ कोई ना कोई रेवलरी क्रिएट करने की उसकी वो बनी हुई है। अविनाश और शहजादा, अभी आपको बहुत टाइम है, उन्होंने बहुत अरसा हो गया उन्हें इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत काम किया है। अभी आप उसके पॉइंट पे पहुंचने पे आपको, मैं तो कहता हूँ कि अभी बिग बॉस भी आपको बहुत जल्दी मिल गया है। अभी तो बच्चे हैं वो लोग, बच्चे हैं अभी वो, तो उनके वाकई। सामने तो बच्चे हैं। देखिए ना, करणवीर इतना काम करके आया है, विवियान काम करके आया है, तो आप थोड़ा बेटा सब्र कर लो। बहुत बड़ी फाइट भी हुई जिसपे मुझे बहुत अच्छा लगा। चाहत जो उन्होंने शटअप कॉल दी विवियान को, वो बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे लगा कि वो चाहत थोड़े अरसे में खुलेगी, थोड़ा फटेगी, पता चलेगा। इसलिए नॉमिनेट करना चाहती हूँ क्योंकि ये जो है इनके अंदर मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड है, ये अपने आप को खुद ही बिग बॉस समझते हैं, दैट्स वाई। थैंक यू। कौन है दूसरा? ये तो बराबर मैं तो पूछ रहा हूँ कौन है दूसरा? दूसरा ठीक है, आप ये नहीं कि जी 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 और ये करके आप भोली भाली बन के लोगों की आप जो वो लेनी है ना सिंपैथी, वो बनते हैं। ठीक है, जो आप हैं निकले ना, सब निकल रहे हैं, आप भी निकले बाहर। तो चाहत ने जो वो उसको कहा ना कि तू तड़ाक करके, मतलब कि तू तड़ाक करके चाहत बात कर सकती है, बट ही इज नॉट डूइंग। तो इसका मतलब है कि विवियान और कुछ लोगों का जो उसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू वो दैट वाज ऑन पॉइंट। उनकी नॉमिनेशन भी ऑन पॉइंट। थी। उसके बाद एक और लड़ाई हुई गुणरतन जी और करणवीर की। सर मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग मेरा नाम कम से कम आपको पता अरे तो है भैया नहीं है मालूम, यहाँ पे मुझे किसी को नहीं नहीं पता था मालूम आपका ना, नाम। नहीं अब तक मालूम, बोल भी नहीं हमने पा रहा। कह दिया है ना, डंके की चोट पे बोल रहे हैं हम, कैसे जानेंगे तुमको? कैसे जानेंगे कैसे? डंके की चोट पे बोल रहे अभी हैं बजाता हूँ मैं डंके की चोट तो पे। हम है ना, इनको जानते भी नहीं है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं। आपने नॉमिनेट किया करणवीर को क्योंकि करणवीर ने गुणरतन का नाम लिया, सिर्फ इस वजह से। आप या कहो ये बात कहो ना कि उसने नॉमिनेट किया, तो मैं कहूँ कर रहा हूँ उसको नॉमिनेट। गुणरतन का बेसिकली यही इशू है ना। गुणरतन
बात आप खुद कर रहे हो, और जितना मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो 18-17 कंटेस्टेंट है, 18वां करणवीर है, और करणवीर अभी रिसेंटली कलर्स का शो जीत कर आया है, और मैं नहीं मानता इस बात को कि कोई बंदा ऐसा होगा जो करणवीर को घर वालों में से कोई इसको नहीं जानता होगा। बाहर वाले चलो ऑडियंस की तो अलग बात है ना, करणवीर को कोई ना जानता हो, तो ये तो एक बहुत ही लॉजिकल टाइप था। दूसरा, मुझे अविनाश वाज नॉट ऑन दैट पॉइंट कि अविनाश हर बात के लिए हर बंदे को नॉमिनेट करी जा रहा है। लाइक आपको इतना क्या भूख है भाई फुटेज की? हो जाएगा, ठीक है, वही बात जो पहले की थी, तो हो जाएगा विद टाइम, हो जाएगा, लेकिन अभी आप थोड़ा सा अपने पॉइंट पे सेटल करो। अब आपने अविनाश को बस नॉमिनेट कर दिया जी, उसने आपके साथ वो टास्क वाला मसला आपका हुआ, दैट्स व्हाई आपने उसको नॉमिनेट कर दिया। उसके बाद मुस्कान का क्या कहेंगे आप? मुस्कान की नॉमिनेशन वाज नॉट गुड। मुस्कान एक बहुत भोली बच्ची है, ठीक है, मुझे वो बिग बॉस मटेरियल लग नहीं रही, बहुत मासूम सी वाइब आ रही है उसकी, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा तो फनी वो लगा कि ईशा और एलिस, पॉइंट आप क्या दे रही हैं जी ये तो नजर नहीं आ रही खुल के है, तो नायरा कहाँ नजर आ नायरा रही भी है? नजर नहीं आ रही। और यू नायरा प्लीज थोड़ा सा वॉकअप हो जाओ, आप बोलो थोड़ा सेलिब्रिटी सा। हो, आपको लोग जानते हैं, कम से कम कुछ नजर तो आओ कहीं पे, सिवाय किचन में शिल्पा जी के अलावा आपको हेल्पर के तौर पे नजर आ रही हो, आपने वैसे कहीं नजर नहीं आ रही, या कोई कन्वर्सेशन हो रही है तो जो करके आप बैठ के देख रही हो और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा बेबी, थोड़ा सा निकलो बाहर। और एलिस और ईशा, आप दोनों खुद तो पहले नजर आ जाओ। बिल्कुल। आप बस अविनाश के साथ बैठकर एक कोने में थोड़ी सी पिचिंग कर देती तो आपको लगता है कि आप बड़ा कंटेंट दे रही हैं, नहीं दे रही हैं। और ये बात नहीं, उनमें पोटेंशियल भी है, दे कैन डू, बट वो नहीं कर रही। तो आप ये वाला पॉइंट बेस बनाकर एलिस, शीशा और जो है वो दूसरी नायरा कि जी नहीं ये तो नजर नहीं आ रही है, और फिर नायरा उसको बड़ा वो काम डाउन भी कर रही है। बीबी किया है तो किया है, क्यों आप इस चीज को फिर नॉमिनेट कर दिया तो कर दिया, डगे की चोट पे किया। तो दैट वाज अकॉर्डिंग टू मी, मुस्कान वाज नॉट ओके उसको नॉमिनेट। अगर इस तरह देखा जाए तो और भी लोगों अभी को तो नॉमिनेट इतनी किया वो जा सकता है। अभी आप सबसे बड़ी बात आपके वो जो हैं बग्गा जी, वो हेमा जी भी तो जेल में बैठी हुई है ना, वो भी तो कंटेंट दे रही है। बग्गा जी आपको सब कह रहे हैं कितना स्वीट ना बने, हम भी यही कह रहे हैं कितना स्वीट ना बने, ये घर स्वीट लोगों के लिए नहीं है, थोड़ा सा अपने लिए बोलें, स्वीटनेस से काम नहीं चलना।